देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 22 मार्च को राजाओं का दरबार लगेगा। आखिर यह दरबार क्यों सजने जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी से। मंत्री जी, विधानसभा में हम देखते हैं विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, परिषद में विधान परिषद के सदस्य, आखिर ये राजाओं का दरबार और विधानसभा में? आखिर राजा हैं, राजाओं के संपत्तियों का उपयोग लोक हित में, जनहित में और प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए अगर उपयोग होगा तो मैं समझता हूँ एक सौभाग्य का क्षण राजाओं के लिए भी होगा, प्रदेश के लोगों के लिए भी होगा, प्रदेश के राजस्व अर्जित करने के लिए भी होगा और टूरिज्म के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। राजस्थान में जिस तरीके से किलों का सदुपयोग करते हुए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने उस समय निर्णय लिया था और आज उसका परिणाम है कि राजस्थान का टूरिज्म केवल किलों पर और राजाओं की संपत्तियों पर चल रहा है और देश का एक अग्रणी टूरिज्म स्टेट बन के उभरा था। आज हम चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा उन्होंने प्रकट की थी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने आए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि उत्तर बुंदेलखंड के विकास के लिए किलों की महती भूमिका हो सकती है। उसी दिन से हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश में जितने किले हैं और खासकर बुंदेलखंड के किले हैं उनको PPP में डेवलप करा के, अपने तरीके डेवलप करा के हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ा जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने कल 12 बजे प्रदेश के जितने भी किले चिन्हित किए गए हैं उन सबके जो मालिक हैं, उस समय तत्कालीन राजा महाराजा मालिक हैं उन संपत्तियों के, उन सबको बुला करके उनके बीच में हम जो निवेशक हैं उनको बुलाया है, जो इसके विशेषज्ञ हैं, इसके अनुभवी लोग हैं उनको बुलाया है। हमारा टूरिज्म डायरेक्टरेट और पूरा शासन रहेगा, सभी राजा महाराजा रहेंगे और ये अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के माननीय सभापति जी का भी किला है, खुद भी किलेबंद राजा रहे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, तो वो खुद ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और इसी दृष्टि से चूँकि राजा महाराजाओं को वर्तमान जो किला जो हमारा शासन सत्ता का केंद्र है, जो हमारे जो जनप्रतिनिधियों का जो शासन सत्ता के सूत्रधार हैं, जनता के चुने प्रतिनिधियों का बैठने का स्थान है, उसी में स्थित तिलक हॉल में वो दरबार सजेगा और उस दरबार में कल बहुत ही महती निर्णय प्रदेश के टूरिज्म के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए और विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित इन किलों में करने के लिए एक रणनीति बनाने में हम कल सफल होंगे कि नई पर्यटन नीति के अंतर्गत इन किलों को किस तरह हेरिटेज टूरिज्म में डेवलप करके कौन कौन निवेशक उसमें रह सकते हैं, क्या क्या विशेषज्ञ अपनी राय देंगे, किले के लोगों को क्या सुविधा मिलेंगी, जो निवेशक को क्या चाहते हैं, इनका आपसी चर्चा के द्वारा कल कोई न कोई एक नई रोड मैप तैयार करने का हम लोग काम करेंगे। कई मंत्री भी होंगे, कई ऐसे विधायक भी होंगे, जाहिर सी बात है इस बैठक में फिर, क्योंकि कई लोगों के किले हैं। निश्चित रूप से कई माननीय मंत्री भी हैं जिनके किले हैं, हमारे सभापति जी विधान परिषद हैं। नाम भी बता दें सर अपने मंत्रियों में, अपने सहयोगियों के। अरे राजा अर्धवन सिंह थे, पूर्व मंत्री हैं, मयंकेश्वर सर सिंह जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे सभापति विधान परिषद जी आदरणीय मानवेंद्र जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और चूँकि नामचीन लोग हैं आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, बाकायदा स्वागत सम्मान के साथ हम लोग बैठ करके परिचर्चा करके कोई निष्कर्ष निकाल के आगे की रणनीति बनाने का कल काम करेंगे। सर इस बैठक में निवेशकों को भी बुलाया गया है? हाँ, निवेशक भी रहेंगे, जिन लोगों का इंटरेस्ट PPP में, जिन्होंने इन किलों में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो एक आमने सामने की परिचर्चा, संवाद, कुछ जिज्ञासाएं निवेशकों की हैं, कुछ राजा महाराजाओं की हैं, कुछ तकनीकी भी दिक्कतें हैं। जैसे कुछ किले हैं जो किला लिखा है उसका मालिक का नाम नहीं है, तमाम इस तरह की जो राजस्व की अटकलें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं, व्यवहारिक कुछ कठिनाइयाँ हैं, उन सबके समाधान के लिए भी परिचर्चा में निष्कर्ष निकालने का कल प्रयास करा जाएगा और कल से हम लोग काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने का काम हेरिटेज टूरिज्म में कर सकेंगे। सर राजस्थान का आपने जिक्र किया था, तो वहाँ के जो किले हैं, वहाँ पर जिस तरह से आयोजन होते हैं शाही, तो निश्चित रूप से देखते हैं कई बार बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, क्रिकेट स्टार, अलग अलग खेल कूद से जुड़े लोग, विदेशों से लोग, कोई शादी करने यहाँ पर आ रहा है, फिल्मों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, फिल्म सिटी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा इस योजना से। देखिए, फिल्म की बात करें, बड़े बड़े आयोजनों की बात करें, विदेशी मेहमानों की भी पहली पसंद किले रहते हैं। अपने को उन किलों में जब वो पाते हैं तो एक गौरवान्वित महसूस करते हैं।
बड़ी बड़ी आपने देखा होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों की शादियां ज़्यादातर राजस्थान में होती हैं, बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों की शादी राजस्थान में होती हैं। उसी तर्ज पे हम सारा सब कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश में डेवलप करने का मन बनाए, उसी तर्ज पे आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे टूरिस्ट आएँ तो चाहे वो किसी अच्छे उत्सव को मनाने का काम करें, अच्छी कोई अपने शादी का कार्यक्रम मनाने का काम करें, जन्मदिवस का कार्यक्रम मनाने का काम करें, या विदेशी मेहमान आए तो किलों में ठहर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें, ये हम प्रयास करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है उत्तर प्रदेश के लिए, तो ऐसे में ये प्रयोग आप लोग का कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? एक टूरिस्ट जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी के अवसर दे के जाता है। सबसे कम निवेश में सबसे ज़्यादा रोजी रोजगार देने वाला, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कोई काम कर सकता है तो सिर्फ पर्यटन कर सकता है। उसी तर्ज पे पर्यटन को बढ़ावा देने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से हो रहा है। दोनों केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है, बल्कि TTT के आधार पर, उसी थीम पर हम लोग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। TTT में टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड, उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का मुझे लगता है कि $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश का रखा गया है, निश्चित रूप से उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पर्यटन की होगी, क्योंकि पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। विदेशी जो कोई पर्यटक आता है तो वो अनेक रोजगार की संभावनाएं, निवेश की संभावनाएं, राजस्व देने की संभावना को बल देता है। आज इसका प्रमाण जीता जागता काशी है। काशी में काशी कॉरिडोर के लोकार्पण होने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से जब से काशी कॉरिडोर लोकार्पित हुआ है, उसके बाद उसमें जिस तरीके से गुणात्मक रूप से असंख्य संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। जाइए कभी, उत्तर प्रदेश से 4 गुना वहाँ श्रद्धालु साउथ के होते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु विभिन्न विदेश के धरती से आए हुए होते हैं। और आज वहाँ फूल वाला, माला, बल्कि हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग गए पिछले दिनों, तो मैंने कि ये बहुत सारे ब्राह्मण कैसे बढ़ गए। बोला कि यार कोई ब्राह्मण हो या कोई जाति का पता नहीं, तिलक लगाने वाले कितने होगा, 5,000 रुपये शाम को लेके जाते हो। कोई 200 रुपये नहीं कमाता था, 5,000 रुपया लेके अर्जन करके 5,000 का जाता है। फूल वाला, माली वाला, नाव वाला, तिलक लगाने वाला, खोमचे वाला, रेहड़ी वाला, छोटे छोटे ढाबों वाले, होटल वाले, परचून की दुकान वाले, गुणात्मक रूप से आय में वृद्धि हुई है। और हम समझते हैं कि काशी का आर्थिक रूप से पूरा परिदृश्य आदरणीय मोदी जी ने बदल के रख दिया है। एक हम लोगों के लिए एक आदर्श ऐसी जगह बन गई, जिससे सीख करके हम लोग वही एडॉप्ट करके प्रदेश में अन्य जगह पर भी इस तरह की संभावनाएं बनाना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं कि हेरिटेज टूरिज्म, जिसने राजस्थान का कायाकल्प करने का काम किया है टूरिज्म में, उस रीति और नीति को हम लोग अपने लागू करें। और इसके लिए अभी नया नहीं कर रहे हम लोग, इसके लिए ही बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो 2018 की हमारी टूरिज्म नीति बनी थी, उसमें काफ़ी खामियां थी, उनको दूर करते हुए पूरे देश के जिन जिन राज्यों में हमारी टूरिज्म पॉलिसी है, उन टूरिज्म पॉलिसी का हमने अध्ययन कराया, विशेषज्ञ भेज के, अधिकारी भेज के। वो अध्ययन कराने के बाद उन स्टेट की अच्छी अच्छी चीज़ें समाहित करते हुए नई टूरिज्म पॉलिसी 2022 हमने लागू की है, जिसको हम कह सकते हैं कि देश के सारे प्रांतों की अगर टूरिज्म पॉलिसी ले ली जाए, जहाँ जहाँ लागू है जिन स्टेट में, सबसे बेस्ट टूरिज्म पॉलिसी, सबसे अच्छी टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने दी है, जिसमें निवेशकों के लिए, जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, जिनके किले हैं उनके लिए, TTT वालों के लिए, या जो निवेश जैसे करना चाहते हैं, तो अलग अलग स्वरूपों में सब्सिडीज, इंसेंटिव और अनेक संसाधन और सुविधाएं देने का प्रदेश सरकार ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। और निश्चित रूप से जो योजना है विभाग की, ये कहा जा सकता है कि 22 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। और उस दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में जो आर्थिक सुधार की बात होती है, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है, उस दिशा के लिहाज से भी अगर बात की जाए, निवेश बढ़ाने के लिहाज से, रोजगार बढ़ाने के लिहाज से, पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास के लिहाज से, हर लिहाज से ये दिन काफी अहम होने वाला है। और सबको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ उस बैठक का। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।